हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक वन शॉट टॉप जेके स्टार्ट करने वाला हूँ और इस एफ का नेम है साइको पेशेंट। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जंगकुक एक बड़ा सा मेंशन की तरफ देखने लगता है जहाँ पर उसे बुलाया गया था। फिर एक गार्ड आकर जंगकुक को देखकर कहता है, अब क्या मिस्टर जियोन जंगकुक है? जंगकुक हाँ कह देता है। फिर वो गार्ड हाँ कहते हुए जंगकुक को लेकर मेंशन के अंदर चला जाता है। मेंशन के अंदर आकर आसपास देखने लगता है। वो सब देख रहा था। तब गार्ड कहता है, सर इस तरफ। तब जंगकुक उस तरफ जाने लगता है। फिर एक रूम के सामने आकर गार्ड रूम के डोर को ओपन कर देता है। तब रूम के अंदर जो लाइट ऑफ था, पर जंगकुक जो बाहर से रोशनी आ रहा था उससे देख पाता है कि एक बॉय को फ्लोर पर उस बॉय को चेन से बांध कर रखा गया था। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है, क्यों कोई किसी को इस तरह से बांध कर रखेगा। फिर गार्ड अपने काम वॉइस में कहता है, यंग मास्टर ये आपके न्यू डॉक्टर हैं। वो बॉय अपना आइस को उठाकर जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक उसकी तरफ देखने लगता है, जो पूरी तरह से नॉर्मल लग रहा था और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी था। जंगकुक उस गॉर्जियस बॉय की तरफ सिर्फ देखने लगता है। तब वो बॉय भी जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है, पर उसके आईज जंगकुक के लिप्स के नीचे मोल पर अटक जाता है। जंगकुक जो इसे देखकर थोड़ा सा नर्वस फील करने लगता है। फिर गार्ड्स जो जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, डॉक्टर जियोन ये आपकी पेशेंट है, आप इसे फ्री नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ओपन हो जाएगा, तो फिर आपको जितना भी ज़्यादा ट्रीटमेंट्स करना है इसके अंदर ही करना है और ज़्यादा क्लोज मत जाना। और उसकी मीठी मीठी बातों में तो बिल्कुल भी फंसने की ट्राई मत करना। बहुत ज़्यादा सबको हिप्नोटाइज करने की ट्राई करता है अपनी बातों से, और फ्री हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा। इससे जंगकुक खां में अपने सिर हिला देता है। फिर वो बॉय अपनी कोल्ड डीप वॉइस में कहता है, तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारे यहाँ पर और कोई भी काम नहीं है, मैं मेरी डॉक्टर को हैंडल कर सकता हूँ। यह सुनकर गार्ड जो हमें अपने सिर हिला देता है, जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। उसकी बातों से तो पूरी तरह से नॉर्मल ही लग रहा था, पर अचानक से फिर से क्यों इस तरह से बातें कर रहा था, जैसे यहाँ पर जंगकुक उसे देखने के लिए नहीं बल्कि वो बॉय ही जंगकुक को देखने के लिए आया था। फिर जंगकुक जो रूम की लाइट्स को ऑन करता है, इससे वो बॉय बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते, लाइट्स को बंद करो, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इससे जंगकुक घबराते हुए तुरंत लाइट्स को बंद कर देता है। विंडो से जो रोशनी आ रहा था उससे ही जंगकुक सिर्फ उस बॉय की तरफ देख रहा था और घबराते हुए कहता है, मैं क्या कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जंगकुक के स्वीट वॉइस को सुनकर वो बॉय अपनी काम वॉइस में कहता है, ऑफ कोर्स माय डियर डॉक्टर। इससे जंगकुक सिर्फ हूँ कह देता है और पूछता है, तुम्हें इस तरह से क्यों बंद कर रखा है? तुम तो पूरी तरह से ठीक लगते हो। फिर वो बॉय कहता है, तुम कौन सी डॉक्टरी कर रहे हो? जंगकुक कहता है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। इससे फिर से वो बॉय अपनी काम वॉइस में कहता है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है मैं एक नॉर्मल बॉय होने वाला हूँ? इस सुनकर जंगकुक जो समझ जाता है कि वो बॉय क्या कहना चाहता है, फिर से जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, तो मिस्टर किम, पर आप तो पूरी तरह से ठीक ठाक लगते हैं, तो फिर आपको क्यों बंद कर रखा है? फिर से तो अपने काम वॉइस में कहता है, मैं ठीक ठाक लगता हूँ पर हूँ नहीं। अब तुम अगर ज़्यादा बातें करोगे तो फिर शायद मैं मेरी स्वीट हार्ट को हार्ट कर दूँ। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर किम, मैं आपका स्वीट हार्ट नहीं हूँ। इससे तंग कहते, तो फिर बन जाओ, इसमें कौन रोक रहा है? मैं इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ और तुम मुझे मना करने के बारे में सोच रहे हो। मुझे नहीं लगता कोई भी मुझे मना कर सकता है, और ऐसे भी नहीं है कि पहले के डॉक्टर्स मुझे मना किया था। इससे जंगकुक अपने काम वॉइस में कहते हैं, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है दूसरों की तरफ देखने की। फिर से तंग कहते, तुम मुझे पहली बार जिस तरह से घूर रहे थे, मुझे नहीं लगता तुम इंटरेस्ट नहीं रखते हो। जंगकुक अपनी फिर से काम वॉइस में कहता है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, पर मैं तुम्हें टेस्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ मेरी लाइफ पार्टनर के साथ, और मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि तुम कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। मेरे साथ जो रॉयल रहेगा मैं उसके साथ रॉयल रहने वाला हूँ, और मैं सच में ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। तुम मेरी क्लाइंट हो,
मैं डॉक्टर हूँ, इतना ही सिर्फ हम लोगों के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। आपको क्या क्या प्रॉब्लम है मिस्टर किम, मैं क्या जान सकता हूँ? इससे तंग स्मार्ट करता है और अपनी काम वॉइस में कहता है, मेरा प्रॉब्लम यही है कि मेरी हाथ को सिर्फ खोल दिया जाए। इससे जंगकुक तंग के पास आता है और आने के बाद कहता है, मैं इसके लिए अलाउ नहीं हूँ। और रोम तंग की फोरहेड के ऊपर से उसके बालों को हटाता है जो उसकी आइस की तरफ जा रहा था, जिससे तंग को थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। जंगकुक फिर तंग को कहता है, मिस्टर किम, आपने क्या अपना फूड लिया है? डॉक्टर पहले क्या मेडिसिन दिया था वो कहाँ पर है, मैं क्या देख सकता हूँ? तंग बेड की साइड पर जो नाइट स्टैंड था उसकी तरफ इशारा करता है। इससे जंगकुक वहाँ पर जाकर उसे चेक करता है। फिर मेडिसिन चेक करने के बाद जंगकुक कहता है, सब कुछ ठीक ठाक ही है, आपको क्या ड्रीम्स में प्रॉब्लम होता है और ऐसा कुछ? तंग कहता है, नहीं, मैं सिर्फ ड्रीम्स में देखता हूँ कि मैं लोगों को मार रहा हूँ, जो मैं रियलिटी में नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मुझे लोगों को मारना है, उन लोगों की ब्लड को देखना है। इससे जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, आप कितने साल से सब कुछ कर रहे हैं? तंग अपने काम वॉइस में कहता है, जब मैं स्मॉल एज में एक ब्यूटी को देखा था, उसके बाद से। जंगकुक इस पर थोड़ा सा क्यूरियस हो जाता है और कहता है, आपकी बॉडी कहता है कि आप टॉप की तरह है, आपकी बातों भी, पर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप टॉप नहीं हैं? इसे तंग कहता है, मैं तो टॉप सबके लिए बन सकता हूँ, पर तुम्हारे लिए मैं बॉटम बन सकता हूँ अगर तुम चाहते हो तो। और इसके साथ तंग अपने लिप्स को लिक कर लेता है। जंगकुक को इससे कुछ कुछ फील होने लगता है, पर जंगकुक इसे इग्नोर कर देता है और कहता है, मिस्टर किम, मैं बोला था मैं सिर्फ आपकी डॉक्टर हूँ। तंग कहते हैं, कब तक तुम मेरी डॉक्टर रहोगे? मुझे पता है सब लोग मुझे चाहता है। और फिर तंग जो स्मार्ट करने लगता है, इससे जंगकुक थोड़ा सा भी क्या नहीं करता है क्योंकि उसे पता है उसकी वर्क क्या है। और उसके बाद से तंग ऑलमोस्ट 2 मंथ से यहाँ पर ही वर्क कर रहा था। तंग ज़्यादा साइको की तरह बिहेव नहीं करता है और सिर्फ बार बार जंगकुक को उसे फ्री करने के लिए कहता है, पर जंगकुक कभी भी उस बारे में सोचा तक नहीं था। ना तो जंगकुक को पता भी है कि असल में किस कहाँ पर है। और उसके साथ तंग अभी भी जंगकुक को सीरियस करना बंद नहीं किया था। और जंगकुक जब तंग को चेक कर रहा था तब तंग जो कुछ सोचने में पड़ जाता है और उसे अचानक से एक डेविल आइडिया आ जाता है और तुरंत जंगकुक को कहते हैं, मुझे चेस्ट में पेन फील हो रहा है, प्लीज़ आकर मुझे हेल्प करो। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और तुरंत उनके पास आकर कहते हैं, मिस्टर किम, आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है? इससे तंग कहता है, मुझे मेरी चेस्ट में पेन फील हो रहा है और उसके साथ मेरी माउथ में भी, तुम क्या चेक कर सकते हो? जंगकुक कहता है, कौन सी चेस्ट पर? तंग कहते हैं, दोनों पर ही। इससे जंगकुक जो थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है और कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर किम, पर मैं चेक नहीं कर सकता हूँ। इससे तंग गुस्से में आकर कहता है, तुम डॉक्टर हो या फिर नहीं? तुम्हें मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ वो करो, चुपचाप चेक करो और देखो क्या हुआ है। मैं तो उसे रफ भी नहीं कर सकता हूँ, तो फिर तुम्हें रफ करना होगा। इससे जंगकुक और भी ज़्यादा हिचकिचाने लगता है और जंगकुक घबराते हुए कहता है, ओके सर। और जंगकुक उसके बाद तंग जंगकुक की सिस्ट को सोली सोली रफ करता है। फिर तंग जो अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। उसे फीलिंग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज कर रहा था। उसके हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था, जो शायद कभी भी नहीं हुआ था किसी के लिए। फिर जंगकुक तंग की फेस की तरफ देखता है। फिर जंगकुक कहता है, मिस्टर किम, आर यू ओके? इससे तंग जो सोले हमें अपने सिर हिलाता है और जंगकुक इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है। तंग फिर जंगकुक की फेस की तरफ देखता है, जिस पर कोई भी रिएक्शन नहीं था, पर जंगकुक को खुद ही पता था वो अंदर कैसा फील कर रहा था। वो ये सब कुछ भी नहीं चाहता था, वो फॉर्मेलिटी को मेंटेन करना चाहता है। फिर तंग जंगकुक को कहते हैं, इसे छोड़ दो, मेरी माउथ की तरफ देखो। इससे जंगकुक तंग की तरफ देखता है और कहता है, नाउ यू ओके? इससे तंग कहता है, सिर्फ देखो और यहाँ पर क्लोज आओ। जंगकुक सोली सोली तंग की जब फेस के क्लोज आता है, तभी तंग जितना ज़्यादा हो सके वो जंगकुक के लिप्स को टच करने की ट्राई करता है और जंगकुक के लिप्स पर एक पिक कर देता है। इससे जंगकुक शॉक हो जाता है और घबराते हुए तुरंत उनके पास से दूर हट जाता है।
तंग इसे देखकर जंगकुक को कहते तुम मेरे पास से दूर क्यों चले गए? आई नो कि यू लाइक मी, तुम मेरे पास आओ, तुम मुझे खुद की बना सकते हो। देखो मैं अब पूरी तरह से लॉक भी हूँ और तुम्हें ये डार्क रोमांस ऐसा फील कराएगा। तुम मुझे पनिश कर सकते हो बिकॉज मैं एक बैड बॉय हूँ, मैं टॉप की तरह दिखाई देता हूँ। तुम इसके लिए मुझे पनिश कर सकते हो और तुम मुझे अपना पूरी तरह से बना सकते हो। पर जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है मिस्टर किम दैट्स इनफ, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं पहले भी बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि आप ब्यूटीफुल हैं, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। और इसके साथ जंगकुक रूम से गुस्से से बाहर चला जाता है। तंग सिर जंगकुक की तरफ देखने लगता है और स्माइल करता है और कहता है ऑसम, फर्स्ट टाइम मेरी जाल में कोई नहीं फंस रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोई मेरी जाल में ना फंसे, पर इंटरेस्टिंग, जबकि तुम फंस नहीं रहे हो तो फिर क्यों तुम मुझे अपने जाल में फंसा रहे हो मिस्टर जियोन। और जंगकुक जो बाहर जाने के बाद गार्ड कहते हैं सर अब बाहर आ गए, आपने क्या मिस्टर किम को चेक किया है? जंगकुक कहता है आज के लिए काफ़ी है, मैं घर में जा रहा हूँ। और इसके साथ जंगकुक चला जाता है। नेक्स्ट डे जंगकुक जब वापस आता है, वो आने के बाद गार्ड जो जंगकुक को देखकर स्माइल करता है और कहता है मिस्टर जियोन सर आज पूरी तरह से ठीक है, सर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिहेव कर रहा है। इससे जंगकुक सिर्फ फ़ोन कह देता है। फिर से गार्ड कहते हैं सर आज खुद से मेडिसिन लिया है और खुद से अपनी खाना भी खाया है, ये सच में अमेजिंग था। इससे जंगकुक तो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि तंग कभी भी मेडिसिन और फूड नहीं लेना चाहता था। पर अचानक से जंगकुक अंदर जाने के बाद देखता है कि तंग को आज ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से बांध कर नहीं रखा गया था, वो अपने हैंड्स को एक साथ कर सकता था और थोड़ा सा चिन को बढ़ा दिया गया था। जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है मिस्टर किम आप ठीक है? तंग कहते हैं तुम मुझे मिस्टर किम ना बुलाओ, तुम मुझे तेज बुला सकते हो, तेते बुला सकते हो और अगर चाहते हो तो फिर भी बुला सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम जो बुलाओगे मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। इससे जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहते हैं मिस्टर किम ही आई थिंक ठीक है, पर तंग कहते हैं तुम मुझे मिस्टर किम के अलावा यही सारे नेम से बुलाओगे। इससे जंगकुक थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है और कहता है ओके तेई। इससे तंग जो स्माइल करता है और कहता है गुड बॉय। जंगकुक को इससे अपनी होल बॉडी में गुस्बम्स फील होने लगता है। तंग की वॉइस अब डार्क लग रहा था। फिर जंगकुक जो तंग को जाकर फिर से चेक करता है, तब तंग जंगकुक की हैंड की तरफ देखता है और जंगकुक जो अपने हैंड की तरफ देखता है जहाँ पर कुछ भी नहीं था। तंग जंगकुक की हैंड को पकड़ता है और उसे रब करने लगता है और जंगकुक की टैटूज को देखने लगता है और अपने काम वॉइस में कहता है एक डॉक्टर होकर भी टैटूज बना कर रखी हो, तुम एकदम बैड बॉय डॉक्टर की तरह लगते हो। इससे जंगकुक तुरंत अपने हाथ को हटा लेता है और कहता है टैटू मेरा शौक है, इस वजह से मैं क्या हूँ। तुम कहता और तुम मेरा शौक हो जिसे मैं मेरे पास रखने वाला हूँ। इससे जंगकुक कहता है मैं किसी का शौक नहीं हूँ और ना तो मैं बनना चाहता हूँ। तो हम अपने काम वॉइस में कहता है यू नो मेरी पहले के सारे डॉक्टर की क्या हालत हुआ है। इससे जंगकुक कहता है मुझे नहीं पता, उन लोगों की जॉब छूट गया है शायद, इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तो हम हंसते हुए कहते सिर्फ 1 वीक के अंदर मैं सबको मार दिया हूँ। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर तंग हंसने लगता है और हंसते हुए कहते हैं यस राइट माय डियर स्वीट, क्योंकि वो सारे डॉक्टर्स को मैं जब मेरे जाल में फंसाने की ट्राई किया सब लोग फंस गया और सब लोग मेरे साथ इंटीमेट होने के लिए वो लोग मुझे अनलॉक कर दिया और नेक्स्ट मैं उन लोगों को मार दिया हूँ। पर तुम एक ऐसा पर्सन हो जो 2 मंथ से मुझे थोड़ा सा देखने की ट्राई तक नहीं किया है। सच में इतना ज़्यादा क्रूल कैसे बन सकते हो? तुम्हें मेरी तरफ देखना चाहिए, मेरा फ़ायदा लेना चाहिए, और जिन लोगों को तुम मारे हो ये तुम्हारा काम है, ये सब कुछ इलीगल है, पर फिर भी तुम कर रहे हो और सेफ भी हो। इससे पता ही लग रहा है तुम कितना ज़्यादा पावरफुल हो। तुम हंसने लगता है और हंसते हुए कहते राइट बेबी बॉय, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। जंगकुक कहते मैं किसी का बेबी बॉय नहीं हूँ। तंग कहते तो फिर मुझे अपना बेबी बॉय बना लो। पर जंगकुक फिर से उसे इग्नोर कर देता है और उसकी
फूड और मेडिसिन को चेक करता है जो तंग ठीक ठाक से लिया था। फिर जंकुक तंग को फिर से पूछता है और कोई प्रॉब्लम्स। तंग कहता है एनीवे मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जंकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहता है तुम मुझे फिर से अपने जाल में फंसाने की ट्राई कर रही हो, मैं नहीं फंसूंगा। तंग अपने काम वॉइस में कहता है बेबी बॉय मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। तंग को जंकुक कहते बट प्यार तो नहीं। तंग ये सुनकर हंसने लगता है। उसकी हंसी की आवाज़ जंकुक को कुछ कुछ फील कराने लगता है फिर से, जिससे जंकुक कॉन्फ्यूज था और वो तंग की तरफ देखता है। तंग हंसते हुए कहता है तुम्हें पता है लाइक लव ये सारे चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जंकुक कहते हैं हाँ मुझे पता है। लाइक वो होता है जैसे हम लोग सब कर सकते हैं, लव वो होता है जैसे हम लोग सिर्फ उसी पर्सन को कर सकते हैं। तंग तभी कहता है और इश्क। जंकुक क्या सुनकर कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते क्या कहना चाहते हो। तंग कहता है लाइक वो है जिसे हम लोग करते रहते हैं जब चाहे तब, आज किसी को कल किसी को परसों किसी और को। लव वो जिसे हम लोग देना चाहते हैं और हम लोग उससे होप करते हैं। और इश्क जैसे तुम मेरी लाइफ में सडनली आए, मुझे पूरी तरह से तुम्हारे लिए क्रेजी बनाए और अब देखो तुम मेरे पास आना भी नहीं चाहते हो। इससे मैं क्या करूँ बताओ। तुम पूरी तरह से मुझे क्रेजी कर दिया हो और ना तो तुम मुझे खुद को देना भी चाहते हो। दैट्स नॉट फेयर। तुम मुझे अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तुम्हें पता है मैं टोटल 20 ईयर्स से इस पेन को झेल रहा हूँ। ये सुनकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है तो फिर शायद तुम किसी और से प्यार करते हो, इसी वजह से तुम इस पेन को झेल रहे हो और तुम्हारा एज भी ज़्यादा नहीं लगता है। तंग कहता है मैं 33 का हूँ। ये सुनकर जंकुक तंग की तरफ देखता है। फिर जंकुक जो हाँ में अपने सिर हिला देता है। तंग हंसते हुए कहता है तुम 29 ईयर्स ओल्ड का हो ना। इससे जंकुक फिर से हमें अपना सिर हिला देता है और कहते तुम्हें मेरी इन्फॉर्मेशन कैसे पता। तंग कहते स्वीट हार्ट मेरे पास खुद की तरीका है किस तरह से मुझे इन्फॉर्मेशन निकालना चाहिए, तुम फिक्र मत करो। जंकुक जो अपना हिस्स को रोल करते हुए कहते हैं एनीवे मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ, ना तो प्यार करने वाला हूँ, ना तो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तुम मेरी सिर्फ पेशेंट हो और पेशेंट ही बनकर रहोगी। और या मैं कल यहाँ से नहीं आऊँगा क्योंकि मैं जॉब की रिज़ाइन लेटर ऑलरेडी दे दिया हूँ। इस सुनकर तंग अपनी डीप वॉइस में हंसने लगता है और कहते मुझे पता है बेबी बॉय। जंकुक कहता है ओके मिस्टर किम शायद और हम लोग नहीं मिलेंगे। इससे तंग जंकुक की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखने लगता है। तंग को जंकुक कहता है ओके तेई और शायद हम लोग नहीं मिलेंगे और इसके साथ जंकुक चला जाता है। तंग डोर की तरफ देखने लगता है। डोर जब बंद हो जाता है तंग की रूम फिर से पूरी तरह से डार्क हो जाता है और उस रूम में तंग अकेला था। नेक्स्ट डे जंकुक जब मॉर्निंग में उठता है वो नीचे की तरफ चला जाता है और जाने के बाद नीचे से किसी की बातें सुनने के साउंड पाता है जो उसके पेरेंट्स के साथ और भी कुछ लोगों की था। इससे जंकुक जाकर देखता है कि वहाँ पर एक्चुअली किम तंग खुद था। इसे देखकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। तंग को अलॉय से बांध कर रखा जाता है और वो यहाँ पर ओपनली आ गया है। कैसे उसके साथ गार्ड्स था। जैसे जंकुक तंग को देखकर बिलीव भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। तंग जंकुक को देखकर एक सॉफ्ट स्माइल देता है और वो मिसेस जियोन और मिस्टर जियोन को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है मैं आप लोगों की सन से शादी करना चाहता हूँ। इससे मिस्टर जियोन कहता है पर मिस्टर किम आप बहुत ज़्यादा रिच हैं, आप कैसे हमारी सन से शादी कर सकते हैं। आई मीन आपके लेवल के हम लोग नहीं हैं। इससे तंग कहता है मैं क्या नहीं करता हूँ। जंकुक एक गुड बॉय है और रॉयल भी है जिस वजह से मैं उसे चाहता हूँ सिर्फ मेरे लिए। इससे जंकुक कहता है मुझे तुमसे शादी नहीं करना। तभी मिस्टर जॉन और मिस्टर जॉन जंकुक की तरफ देखता है। फिर मिस्टर जॉन कहते हैं जंकुक चुप करो, चुपचाप यहाँ पर आकर बैठो। जंकुक कहते हैं मैं किसी की ब्राइड नहीं बनने वाला हूँ, मैं एक टॉप हूँ। इससे तंग हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है माय डियर बेबी बॉय मैं तुम्हें शादी करके तुम्हारे घर में रहने वाला हूँ बिकॉज मैं तुम्हारी एज ए लिटिल हस्बैंड बनना चाहता हूँ। ऐसे तो मैं लिटिल हूँ नहीं। इससे जंकुक कहता है तो मैं तुमसे नहीं करना चाहता हूँ, तुम किसी और से कर सकते हो।
तोंग जंकुक की तरफ कोल्डली देखने लगता है, जिससे जंकुक चुप हो जाता है। फिर तोंग मिस्टर जून को कहता है, मैं क्या मेरी बनी बॉय के साथ थोड़ा सा बातें कर सकता हूँ प्राइवेटली। मिस्टर जून जो हाँ कह देता है। फिर तोंग आकर जंकुक की हैंड को पकड़ता है और उसे लेकर ऊपर की तरफ जाने लगता है, जिस तरफ से जंकुक आया था। जंकुक और तोंग ऊपर जाने के बाद तोंग जो फर्स्ट रूम के अंदर ही चला जाता है, और जो जंकुक का ही था। तोंग रूम के आसपास देखता है और रूम की स्मेल को पाकर ही कहते, तुम्हारा रूम है ना। इससे जंकुक कहते हैं, हाँ तो क्या हुआ। इससे तोंग जंकुक की तरफ देखने लगता है और उसके बेड पर जाकर बैठ जाता है और स्माइल करते हुए कहते, तुम्हारी टोन चेंज हो गया है बेबी बॉय, इस तरह से अपनी वॉइस को मेरी पर रेस मत करो। और जंकुक गुस्से में कहता है, मैं क्यों ना करूँ, तुम पहले तो यहाँ पर शादी लेकर आ गए हो और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करूँगा, कभी भी नहीं। तोंग स्माइल करता है और कहते हैं, मैं क्या तुम्हारी लिटिल फैमिली को मार दूँ, तुम्हें पता है कि सब कुछ मेरे लिए एकदम ईजी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं तुम्हारे जाने के बाद एवरी डे एक एक लोगों को मारा हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग मुझे ग्रैब करके रख सकता है। ओ माय इनोसेंट बेबी बॉय, तुम कैसे सोच सकते हो कि वो लोग मुझे सिर्फ चेन से कैप्चर करके रख सकता है। यहाँ पर मैं खुद की मर्जी से आया हूँ, ये डेफिनेटली श्योर है कि वो लोग मुझे फिर से लॉक करेगा, पर अगर मैं तुमसे शादी करूँगा तो फिर मुझे नहीं करेगा, तो फिर मुझसे शादी करो। जंकुक कहते, तुम क्या फ्रीडम के लिए ऐसा कर रहे हो। तोंग कहते, नो मैं फ्रीडम के लिए नहीं, मैं तुम्हें चाहता हूँ। उससे जंकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते, और तुम मुझे क्यों चाहते हो। तोंग जंकुक की तरफ अपनी कदम बढ़ाने लगता है। जंकुक इससे घबरा जाता है, पर फिर भी वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है। फिर तोंग जंकुक के पास आ जाता है और जंकुक के हैंड को पकड़ता है और उसकी हैंड को अपने वॉइस के ऑन ग्रैब करा लेता है। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो कॉन्फ्यूज होकर तोंग की तरफ देखने लगता है। फिर तोंग जंकुक की तरफ झुकते हुए उसकी आर्म उस पर करके कहता है, बेबी बॉय तुम क्या भूल गए हो, जब तुम 9 ईयर्स के थे तब मैं तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम मिला था। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है, उसे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर तोंग जंकुक की आर्म में फिर से उस पर करके कहता है, तुम एक आइसक्रीम शॉप के सामने रो रहे थे और अपना आइसक्रीम मांग रहे थे, जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें देने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था, तुम सिर्फ रो ही जा रहे थे। और तुम्हें मैं उस दिन आइसक्रीम दिलाया था, जो तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा थैंक्स बोले थे, और तुम अपने उस टाइम पर बनी टिप के साथ मुझे स्माइल दे रहे थे, क्या भूल गए हो। तुम्हारे लिप्स के नीचे की स्मॉल मुझे अभी भी तुम्हारी तरफ खींचता है, मुझे अट्रैक्ट करता है तुम्हें पहचानने में, मुझे तुम्हारा हर एक चीज़ पसंद है। इससे जंकुक तुरंत कहता है, तुम गलत सोच रहे हो, मैं वो पर्सन नहीं था और लिप्स के नीचे मोल सबकी हो सकता है। पर तोंग जंकुक के लिप्स के नीचे की मोल को टेस्ट करता है, इससे जंकुक मूव नहीं करता है, वो सिर्फ तोंग की तरफ देख रहा था। तोंग जंकुक की मोल को टेस्ट करते हुए कहता है, देखो मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं तुम्हारी लिप्स के नीचे मोल को देखकर सिर्फ तुम्हें लेकर मैं डाउट किया था और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकाला हो। सब कुछ निकालने के बाद मैं कॉन्फर्म होकर यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैं इस लिप्स को नहीं भूल सकता हूँ, मुझे सब कुछ याद था, पर फिर भी मुझे कॉन्फर्मेशन था, क्योंकि मैं भी मेरी बेबी बॉय को हर्ट नहीं कर सकता हूँ। इसे जंकुक कहता है, पर मैं तुम्हारा बेबी बॉय नहीं हूँ। तोंग हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, वो बेबी बॉय तुम क्या सच में यही कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें याद नहीं रखता हूँ। इससे जंकुक कहता है, हाँ ज़रूर। तोंग जो फिर से हंसने लगता है और कहता है, उस दिन तुम मुझे तेई बुला रहे थे, क्योंकि मेरा नेम तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा लॉन्ग था और तुम अपनी तेई को भूल गए हो। जंकुक को फिर भी याद नहीं आ रहा था और जंकुक कॉन्फ्यूज था। फिर तोंग इसे छोड़ देता है और जंकुक को कहता है, पास्ट याद मत करो, सिर्फ अब मुझे लेकर सोचो, क्योंकि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हारी पेरेंट्स को मार दूंगा, ये फाइनल डिसीजन है। 2 दिन बाद हम लोग की शादी है, मैं इसके आगे और कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। और इसके साथ तोंग रूम से बाहर चला जाता है और जंकुक जो खुद भी कॉन्फ्यूज था, वो कुछ बोलना चाहता था, पर तोंग बिना सुने ही चला गया था। जंकुक जब नीचे आता है, वो देखता है तोंग अपने गार्ड्स के साथ चला गया था।
जंकुक के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। और तंग जो अपनी ग्रैंडफादर के साथ बातें करता है, जो खुद ही असल में तंग को लॉक करके रखता है, क्योंकि वो तंग के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है। पर तंग इस बार एहसास दिला देता है कि वो कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करेगा। और इस वजह से तंग के ग्रैंडफादर उसे एक बार सांस देता है, क्योंकि वो बोला था कि वो जंकुक से शादी करने के बाद पूरी तरह से गुड बॉय में बदल जाएगा और वो किसी को भी नहीं मारेगा। जिस वजह से मिस्टर किम के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। 2 दिन बाद जंकुक और तंग की शादी हो जाता है। वेडिंग नाइट में तंग जो बेड पर बैठा हुआ था और जंकुक के आने की वेट कर रहा था। जंकुक कुछ देर बाद बेडरूम में आ जाता है। वो आने के बाद डोर को बंद करता है और चुपचाप जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तंग जंकुक की तरफ कोल्ली देखने लगता है और अपनी मन में कहते, कैसा पर्सन था जो थोड़ा सा रोमांटिक तक नहीं बन सकता है। जंकुक फ्रेश होकर अपनी नाइट क्लॉथ को पहनकर बाहर आ जाता है और वो तंग को कहते, तुम भी जाकर फ्रेश हो जाओ। तंग जंकुक को अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, रियली तुम मुझे इस तरह से जोर कर जाना चाहते हो? मैं तुम्हारा अब हस्बैंड हूँ। ये तुम्हारा काम है कि तुम मुझसे प्यार करोगे और आज हम लोग की वेडिंग नाइट है। तो फिर वेडिंग नाइट में ऐसा तो नहीं है कि हम लोग ऐसे ही अपनी नाइट को नॉर्मली स्पेंड करेंगे। तुम्हें इसे मनाना चाहिए। इससे जंकुक जो तंग की तरफ देखता है और अपनी काम वॉइस में कहता है, पर मैं नहीं मनाना चाहता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। इससे तंग स्मार्ट करने लगता है और कहता है, रियली तुम्हें लगता है कि मैं इसे मानूंगा? चुपचाप मुझे किस करो। जंकुक कहता है, मुझे नहीं करना। तंग फिर से कहता है, करो। जंकुक कहता है, मुझे नहीं करना। तंग इस बार शाउट करते हुए कहते, करते हो या फिर मैं तुम्हारी घर की सबको मार डालूं? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो बोलोगे वो सब कुछ मैं सुनता रहूंगा? अगर ज़्यादा बातें किए ना तो फिर देख लेना, पहले तो मैं तुम्हारा भी हाथ पैर तोड़ सकता हूँ, दर्दनाक मौत दे सकता हूँ। तो फिर मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ वो करो यहाँ पर आकर। इससे जंकुक घबरा जाता है और वो चुपचाप तंग के पास आ जाता है और उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। इससे तंग जो बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो जंकुक के नेक पे अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और जंकुक को भी डीपली किस करने लगता है। वो दोनों ही जो कब किस में माइल्ड हो जाता है पता नहीं चलता है। तंग और जंकुक एक दूसरे को डीप और पैशनेटली किस कर रहा था। फिर किस करते करते जंकुक तंग को बेड पर लेटा देता है। फिर किस ब्रेक करने के बाद जंकुक तंग की तरफ देखता है और तंग की पंपे लिप्स की तरफ देखने लगता है, जो अब उन दोनों की स्लेबा के साथ मिक्स था और शाइन कर रहा था। इसे देखकर जंकुक हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहता है, आर यू श्योर? तंग कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यू डम। तुम क्या मुझे खुद का नहीं बना सकते हो? तुम क्या मुझसे प्यार नहीं करते हो? और ऑब्वियसली हम लोग अब हस्बैंड हैं, तो फिर हम लोग जो चाहते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। और ऐसा तो नहीं है कि तुम जाकर किसी और को ढूंढ लोगे। मैं एट द एंड तुम्हारा ही हूँ, तो फिर मुझे क्लेम करो। इससे जंकुक जो घबरा तो जाता है, पर वो तंग को कहता है, अगर मुझे फ्यूचर में कोई मिल गया तो फिर मैं उसे बना लूँगा। जंकुक को तभी तंग जोर से एक स्लैप मारता है, जिससे जंकुक शॉक हो जाता है। तंग कहते, किसी और के बारे में बातें करके देखो, उसकी तो मैं तो लाइफ तो लूँगा ही और तुम्हारा भी हालत ख़राब करूँगा। जंकुक जो उससे भी गुस्सा आ जाता है और वो तंग की फेस को टाइटली पकड़ते हुए उसे फोर्सफुली किस करता है। इससे तंग की लिप्स में उसे पेन फील होने लगता है, पर तंग इसे एंजॉय करने लगता है। फिर जंकुक जब तंग के लिप्स को छोड़ देता है और गुस्से से कहता है, तुम्हें ये सब कुछ चाहिए था ना, अब मैं तुम्हें देता हूँ, बहुत ज़्यादा रफ, और तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे मेरे साथ ऐसा करने के लिए, मुझे स्लैप मारने के लिए। किसी की भी हिम्मत नहीं है मुझे स्लैप मारने की, पर तुम करके बहुत ज़्यादा बुरा किया हो माय डियर प्रिंसेस। और इसके साथ जंकुक तंग की जो क्लोथ था उसे रिमूव कर देता है। तंग फिर भी एक्साइटेड था, क्योंकि वो सच में ही इसे चाहता है। वो बहुत ज़्यादा टाइम से इसके लिए वेट कर रहा था। वो जंकुक को ही ढूंढ रहा था, जिसे वो 4 मंथ पहले ढूंढ पाया था। फिर उसे अपने घर में जॉब देना, उसके साथ फ्लर्ट करना, ये सब कुछ तंग की प्लान था। पर फिर भी तंग जंकुक की रॉयल्टी चेक करना चाहता था, जो उसे बहुत अच्छी तरह से मिल गया है।
फिर जंकुक सिर्फ उसका ही बनकर रहेगा। और जंकुक जो तंग की नेक पर और उसकी हर बॉडी पार्ट्स पर बहुत ज़ोर शोर से बात कर रहा था, जिससे तंग को पेन फील होने लगता है। और वो जंकुक को मना करते हुए कहते इतना ज़्यादा ज़ोर से मुझे बाइट मत करो, मुझे पेन हो रहा है। पर जंकुक गुस्से में कहता है तो मैं क्या नहीं करता हूँ, खेल में शायद तुम्हारा पेन। और इसके साथ जंकुक तो उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बाइट्स मार्क भर देता है। और भरने के बाद जंकुक तो उनके लेग्स को फोर्सफुल ओपन करता है और कहता है क्या चाहते हो, तुम्हें क्या मैं फोर्स करूँ। इससे तंग जो स्मार्ट करता है और अपने लिप्स को लिक करते हुए कहते फोर्स मत करो, बस तुम रफ बनो। इससे जंकुक कहते हैं जैसे तुम्हारा विश। और जंकुक इसके बाद जल्दी से जका ल्यूक को लेकर आता है और तंग को प्रिपरेशन करके जंकुक तंग को अपने डीप वॉइस में कहता है तुम अभी से क्रेजी हो रहे हो, सिर्फ मैं तुम्हें प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तंग पिलो को टाइटली पकड़ते हुए मौन करके कहता है पर मुझे क्रेजी कर रहा है बिकॉज से तुम हो। ये सुनकर ही जंकुक रुक जाता है और तंग को सिर्फ अपनी प्रिपरेशन करता है और उसके अंदर खुद को स्लाइड कर देता है और बहुत ज़्यादा रफली मूव करने लगता है। इससे तंग जो उसे थोड़ा थोड़ा पेन फील होने लगता है और जंकुक को कहते काम डाउन, तुम क्रेजी हो रहे हो। पर जंकुक गुस्से में कहते तो फिर तुम किसी और के साथ भी आ सकते थे। तंग इससे शॉक हो जाता है, वो मॉन के बेस में ही कहता है नो डैडी, मैं किसी के भी नहीं था, मैं सच कह रहा हूँ। इससे जंकुक गुस्से में कहते तुम बाकी सारे डॉक्टर्स को भी अपने जाल में फंसाने की ट्राई किए थे, तो फिर तुम उन लोगों को खुद को टेस्ट करने दिए थे। इससे तुम फिर से मन करते हुए कहता है नो मैं नहीं किया था डैडी। इससे जंकुक गुस्से में तंग को कहता मुझे डैडी मत बुलाओ, मुझे मास्टर बुलाओ। ये सुनकर तंग अपनी टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है और वो फिर से मौन करते हुए कहता है नो मास्टर। इससे जंकुक गुस्से में कहते तो फिर क्या क्या किए थे। तंग जो बहुत ही मुश्किल से कहने लगता है कि मैं सिर्फ उन लोगों को सेडुएस। तभी जंकुक बहुत ही ज़्यादा डीपली खुद को पुश करता है। फिर से वो तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है बताओ। तंग जो फिर से अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है बस मैं उन लोगों को मेरी बातों के जालों में फंसाया था। जंकुक और ज़्यादा रफ हो जाता है। तंग को अब बातें करने से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। पर जंकुक फिर से पूछता है बताओ, फुल मुझे बताओ। इससे तंग जो बहुत ही मुश्किल से बता पाता है कि वो लोग जब तंग को टेस्ट करने के लिए आया था तभी तंग उन लोगों को मार दिया था। तंग उन लोगों को ज़्यादा खुद को टेस्ट नहीं करने दिया था। ज़्यादा वर्ड सुनकर जंकुक और तंग को नहीं छोड़ता है और कहते तो फिर टेस्ट किया था राइट, मैं ये सारे टेस्ट को तुम्हें भुला दूंगा, सिर्फ आज रात के अंदर ही तुम वो सारे टेस्ट को भूल जाओगी जो लोग तुम्हें वो किया था। और इसके साथ जंकुक तंग की होल बॉडी में फिर से बाइट करने लगता है और वो तंग के साथ और भी ज़्यादा रफ और रूड हो जाता है। जैसे तंग के बारे में जंकुक का फिक्र तक नहीं था, ना तो जंकुक इसे लेकर प्यार करता है कि वो सिर्फ कुछ देर पहले ही तंग को एक्सेप्ट करने से भी मना कर रहा था और अब यहाँ पर उसके साथ इतना ज़्यादा रफ बन रहा है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और जंकुक तब तक तंग के साथ बहुत ज़्यादा रफ था जब तक वो ये नोटिस नहीं करता है कि तंग की फेस रेड हो गया है, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया है। इसे देखकर जंकुक तंग को छोड़ देता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता आई होप कि तुम सबकी ट्रस्ट को भूल गया हो। तंग तो शेमलेस था और वो जंकुक को कहता नहीं मैं नहीं भूला हूँ, मुझे बुलाओ। ये सुनकर जंकुक स्माइल करता है और तंग की चिन को पकड़ते हुए कहता रियली तुम नहीं भूले हो, आई थिंक बेबी बॉय को पनिश चाहिए, मैं तो सोच रहा था कि तुम गुड बॉय बनोगे पर तुम्हारी पनिश अभी भी कम नहीं हुआ है। ये सुनकर तंग कहता है मैं पनिशमेंट चाहता हूँ इसी वजह से तुम करोगे, अब करो। और तभी जंकुक को तंग किस करने लगता है। जंकुक जो इसके बाद तंग के साथ थोड़ा जेंटल था क्योंकि उसे पता था तंग इसे टेस्ट कर रहा है, पर फिर भी उसे गुस्सा आ रहा था। और जंकुक और तंग जो अपनी होल नाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से स्पेंड करता है। नेक्स्ट डे आफ्टरनून के टाइम पर तंग उठ जाता है। उठने के बाद
आसपास देखता है कि वो पूरी तरह से क्लीन था, बेडरूम क्लीन हो गया था। तो उठकर बैठने की ट्राई करता है, उसे बॉडी में पेन फील होने लगता है, पर वो फिर भी उठ जाता है। फिर वो जब नीचे आता है देखते हैं कि मिसेस जॉन फूड रेडी कर रहा था। मिसेस जॉन तो उनको देखकर स्माइल करता है और कहते तुम उठ गए हो। तो कहता है मॉम शंकुक कहाँ पर है। इससे मिसेस जॉन कहते वो एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए चला गया है क्योंकि हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। ये सुनकर डोंग जो हाँ कह देता है। फिर इवनिंग के टाइम पर जंकुक वापस आ जाता है। जंकुक वापस आने के बाद तो उनके साथ ज़्यादा बातें नहीं करता है, बल्कि वो कोल्ड ही था। इसे देखकर तो उनको गुस्सा आ जाता है। वो लोग जब बेडरूम में आ जाता है तभी जंकुक को तुम गुस्से से कहते तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। हाँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हो। जंकुक कहता है मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मैं टायर्ड हूँ। इससे तुम कहते रियली तुम टायर्ड हो। जंकुक कहते हाँ मैं टायर्ड हूँ, मुझे सोना है। और इसके साथ जंकुक जाकर बेड पर लेट जाता है और वो तुरंत ही सो जाता है। इसे देखकर तंग सोचता है शायद जंकुक सच में टायर्ड होगा। फिर तंग सोले सोले खुद भी बेड पर आ जाता है और वो आने के बाद जंकुक को अपने पास किस लेता है, जो बहुत ज़्यादा डीपली एक बेबी की तरह पाउट लेकर सो रहा था। तंग जंकुक के सिर को अपनी सिस्ट पर रखता है और उसके बालों में अपने हाथ को फिराने लगता है। और जंकुक सोले सोले जो तंग की विश के अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और भी ज़्यादा आराम से सोने लगता है। जंकुक नींद से उठने के बाद देखता है कि वो तंग की सिर पर सिर रखकर सो रहा है। टाइम चेक करके देखता है कि मिडनाइट हो गया था। जंकुक फिर तंग के पास से दूर जाने की ट्राई करता है, पर तंग नींद में ही कहता है मत हटो, चुपचाप लेटे रहो। जंकुक और कुछ ना कहते हुए फिर से सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तंग फिर से लेट उठ जाता है। उठने के बाद जब नीचे जाता है वो देखता है कि मिसेस जॉन तंग के लिए वेट कर रहा था। वो तंग को कहता कर ब्रेकफास्ट करो। तंग ब्रेकफास्ट करने लगता है और मिसेस जॉन को अपने काम वॉइस में पूछता है मेरा हस्बैंड आज फिर से कहाँ पर चला गया है। मिसेस जॉन कहता है वो फिर से वर्क के लिए चला गया है। इससे तंग कहता है वो मेरा हस्बैंड है, वो ब्रेक नहीं ले सकता है। मिसेस जॉन कहता है इस मंथ एक्चुअली कुछ फंक्शन होने वाला है, इस वजह से जंकुक बिजी रहेगा। फिर तंग कहता तो फिर वो मेरे साथ क्यों नहीं मिलता है, वो क्यों मुझे नहीं उठाता है। मिसेस जॉन हंसने लगता है और कहता है एक्चुअली वो जिस तरह की हस्बैंड चाहता था तुम उस तरह की नहीं हो, इस वजह से शायद उसे मनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यह सुनकर तंग कॉन्फ्यूज होकर कहता है कहने का क्या मतलब है आपकी। मिसेस जॉन अपनी काम वॉइस में कहता है एक्चुअली जंकुक ऐसा कोई पर्सन को चाहता था जो उसे समझे, उसके लिए एवरीडे कुकिंग करे, उसके लिए डिनर बनाए, उसके लिए वेट करे, नाइट में जब जंकुक टायर्ड होकर आए उसकी सेवा करे, मॉर्निंग में जंकुक को खुद अपनी स्वीट वॉइस में गुड मॉर्निंग विश करे। ऐसा कोई पर्सन को चाहता था, पर तुम शायद उसकी उल्टा हो, इसी वजह से शायद उसके साथ मिल नहीं पा रहे हो। पर मैं श्योर हूँ कि वो भी तुमसे सेम प्यार करेगा, सिर्फ थोड़ा सा वेट करो। इससे तंग जो सिर्फ हूँ कह देता है और वो जो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है क्या सच में वो बैड हस्बैंड है। फिर तंग कहता है तो फिर आप मुझे कुकिंग सिखाएंगे। इससे मिसेस जॉन कहते क्या। तंग कहता है आप उसकी मदर हैं और मदर की फूड ऑब्वियसली उसकी चाइल्ड के पास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो फिर आप मुझे कुकिंग सिखाने वाले हैं। ये सुनकर मिसेस जॉन कहता है अरे वो श्योर। तंग कहता है मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो फिर ये कुकिंग क्या बात है। इससे मिसेस जॉन जो बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो हाँ कह देता है। नेक्स्ट 1 वीक तक तंग जो मॉर्निंग में उठने की भी ट्राई करता है और वो कामयाब भी हो जाता है और वो अब एवरी डे मॉर्निंग जंकुक को खुद ही उठाता है और जंकुक के लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी कर देता है। इससे जंकुक इम्प्रेस था, वो सच में हैप्पी फील कर रहा था कि तंग सेंस हो गया है। पर जंकुक को कहा पता शायद इतना भी नहीं। जंकुक जब अपने हॉस्पिटल में था तब उसे अचानक से एक कॉल आता है। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है, वो कॉल को उठा लेता है। दूसरी तरफ से तंग अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है। इससे जंकुक कहता है नो, मेरा कोई क्यों गर्लफ्रेंड होगा। तंग फिर से पूछता है बॉयफ्रेंड। जंकुक कहते क्यों होगा, मैं एक मैरिड पर्सन हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तंग कहते बट तुम मुझसे प्यार तो नहीं करते हो ना। जंकुक कहता है वो कम ऑन, कल रात भी हम लोग एक साथ थे। इससे जंकुक को कहता है हम लोग तो एवरी नाइट एक साथ रहते हैं।
तोंग को जंकुक कहता है, मैं कल भी तुम्हारे साथ लव मेकिंग क्या था, इससे तुम्हें समझ में नहीं आता है, मुझे किसी और में इंटरेस्ट नहीं है। इससे जंकुक को तोंग कहते, इसमें क्या पता, मैं तो तुम्हें फोर्स करता हूँ ना मेरे साथ रहने के लिए, तो फिर अगर रहा तो। जंकुक कहता है, मेरा कोई भी नहीं है। तभी वहाँ पर एक नर्स आता है और अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, मिस्टर जियोन, मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो जंकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अभी उसे यहाँ से जाने के लिए बोलो, वरना नेक्स्ट टाइम मैं उसे हिल दिखाऊंगा। इससे जंकुक कहता है, तुम क्या करने वाले हो। तो कहता है, मैं अभी भी लोगों को मारना बंद नहीं किया हूँ, मैं सिर्फ अच्छा बन रही हूँ क्योंकि तुम हो। तुम्हारी वजह से मैं लोगों को मार भी सकता हूँ और खुद भी मर भी सकता हूँ। तो फिर अब उसे यहाँ से जाने के लिए बोलो और उसकी फीलिंग को हर्ट करो। तुम अपने हाथों से उस गर्ल को मारोगे मेरे सामने। इससे जंकुक एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहता है, मुझे कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, मुझे कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। यह सुनकर नर्स कॉन्फ्यूज हो जाता है, जंकुक कैसे बिहेव कर रहा था। फिर वो जंकुक को कहते, सर आप क्या टेंशन में हैं, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ आपकी टेंशन को कम करने के लिए। जंकुक तुरंत कहते हैं, मेरे पास हस्बैंड है जो मेरी टेंशन को कम करा सकता है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और नर्स शॉक हो जाता है और कहता है, आप मैरिड है, आपने कब शादी किए थे, आपने मुझे बताया तक नहीं, मैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, इन मैं क्या कहना चाहता हूँ। जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहती है, यहाँ से जा सकते हो, मैं मैरिड हूँ और मैं मेरे हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए रॉयल हूँ, अब तुम यहाँ से जाओ। ये सुनकर नर्स जो बहुत ज़्यादा शॉक था, पर वो जंकुक को कहता है, सर आप क्या अपने हस्बैंड को हैप्पी करने के लिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आप कॉल पर हैं। तब जंकुक जो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ऐसा कोई भी बात नहीं है, यहाँ से जाओ। और जंकुक उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है। फिर वो नर्स वहाँ से चला जाता है। तब इससे हैप्पी था और कहते, तो फिर मिस्टर जियोन जंकुक मुझसे प्यार करता है। जंकुक कहता है, शायद, और इसके साथ जंकुक कॉल को कट कर देता है। तो हम गुस्से से कहते, इस कमीने की इतनी ज़्यादा हिम्मत कि मेरी मुंह के ऊपर कॉल को कट करता है, सिर्फ उस नर्स की वजह से आज घर में आकर देखा है। फिर मैं उसे दिखाता हूँ कि कैसे वो किसी और की तरफ देखता है। और तंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जंकुक के पास फिर से कुछ देर बाद वही नर्स आ जाता है और वो इस बार कहता है, मिस्टर जियोन अब तो आपके हस्बैंड भी कॉल पर नहीं है, अब अगर चाहते हैं तो फिर आप मुझे अपनी बाहर वाले बना सकते हैं। इससे जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुम मुझे सीड्यूस करने के बारे में सोचते तो फिर मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। इससे नर्स घबरा जाता है और वो और कोई भी बातें नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। और जंकुक जब घर में वापस आता है तब वहाँ पर जंकुक देखता है कि तंग उसके लिए वेट कर रहा था। इसे देखकर जंकुक स्माइल करता है और वो तंग को हग करने वाला था, पर तंग जंकुक को खुद के पास से दूर पुश कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। जंकुक समझ पाता है तंग गुस्से में है। फिर तंग जंकुक के लिए आकर डिनर को सर्व कर देता है और लोग डिनर करने के बाद जब रूम में जाता है तब जंकुक तंग को हक कर लेता है पीछे से, पर तंग जंकुक के हाथ को हटा देता है और कहता है, मुझे तुम नहीं चाहिए। इससे जंकुक कहता है, क्या तुम मेरे लिए 20 आवर्स से वेट कर रहे थे और तुम अब कह रहे हो कि तुम मुझे नहीं चाहते हो, क्या रबिश बातें कर रहे हो, मैं भी अब तुम्हारे लिए फील रखता हूँ, तुम इस तरह से मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। तंग कहते, जाओ और जाकर उस नर्स के साथ रहो, कौन रोक रहा है। जंकुक कहते, पर तुम उसे मार दोगे। तंग अपने काम वॉइस में कहते, चलो मैं उससे नहीं मारूंगा, पक्का नहीं मारूंगा। इससे जंकुक कहता, रियली, तो फिर मैं क्या उसके पास जाऊँ, वो बहुत ज़्यादा स्वीट है। ये सुनकर जंकुक की तरफ तंग टर्न होता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसकी टमी पर बैठते हुए उसके कॉलर को पकड़ता है और उसकी तरफ झुककर कहता है, यू मिस्टर जियोन, तुम कैसे बात कर सकते हो, हाँ, तुम्हें किसने हिम्मत दिया है कि तुम मेरे अलावा किसी और को स्वीट कहते हो। सिर्फ मैं तुम्हारे लिए स्वीट हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ और मैं ही रहूँगा। इससे जंकुक कहता है, ओके ओके माय ऑब्सेस्ड हस्बैंड, मैं समझ गया हो, या तो मैं तुम्हें वाइफ ही बुलाऊँ। इससे तंग कहते, जो मर्जी हो बुलाओ, मैं क्या नहीं करता हूँ, पर तुम किसी और की तरफ नहीं देखोगे। इससे जंकुक जो हंसते हुए कहता है, ओके माय वाइफ ही। ये सुनकर तंग सिर्फ अपने आइस को रोल कर लेता है और कहते, समझ पाए हो मेरी बातों को।
जंकुक कहते हैं मैं कैसे मेरी वाइफी की बातों को नहीं समझ सकता हो, मुझे क्या मेरी हाथ पैर को तोड़ना है। इससे तंग कहता है गुड, और तंग चुपचाप फिर से लेट जाता है। पर जंकुक तंग को हक करते हुए उसके नेक पर किस करते हुए कहता है मैं सच में इंटरेस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस बॉय के अंदर इंटरेस्ट रखता हूँ। और जंकुक जो खुद भी अपने आइस को बंद करके सो जाता है। तंग और ज़्यादा पॉजिटिव बन गया था। जंकुक इसे नोटिस कर रहा था पर उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। उसे तंग की पॉजिटिव बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसे पता है इसका मतलब तंग उससे लेकर ही क्रेज़ी है, उसे और कोई भी नहीं चाहिए। जंकुक जब घर में वापस आता है, वो आने के बाद देखता है कि उसकी मॉम भी जो तंग के साथ बातें कर रहा था, उसे देखकर मिस्टर जॉन को जंकुक कहता है मॉम आप नहीं सोए हैं। मिस्टर जॉन कहता है हाँ बस ऐसे ही, जाओ तो उनके साथ बातें करो, कुछ इम्पोर्टेंट उससे बातें करना है। इससे तंग मिस्टर की तरफ देखने लगता है। जंकुक इसे देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है और हाँ कह देता है। फिर तंग जंकुक को कहते पहले डिनर करो, और इसके साथ तंग जंकुक के लिए डिनर को सर्व करता है। जंकुक सेंस करने के बाद तंग के साथ बैठ जाता है और तंग को कहते तुम डिनर किए थे। तंग कहता है एक्चुअली मेरा मूड नहीं है। इस सुनकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते एक स्लैप चाहिए तो फिर तुम्हारा मूड बन जाएगा। तंग हंसते हुए कहता है नो स्लैप नहीं चाहिए, ऐसे ही मूड बन जाएगा अगर तुम चाहते हो तो। इस सुनकर जंकुक जो और भी ज़्यादा हंसने लगता है। जंकुक कहता है वो केक किस दूंगा, आप जल्दी से डिनर करो। तंग तुरंत डिनर करना स्टार्ट कर देता है। जंकुक इसे देखकर हंसने लगता है। फिर वो लोग जब बेडरूम में आ जाता है तो जंकुक की सिर पर अपने सिर रख देता है और उसकी शर्ट के बटन के साथ खेलने लगता है। इसे देखकर जंकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते क्या हुआ है। तो जंकुक को कहते मुझे कुछ कहना है। इससे जंकुक कहते क्या। तो जंकुक को कहते मैं तुम्हें एक बात नहीं बताया था। जंकुक फिर से कहते क्या। तो कहता है एक्चुअली मैं इम्प्रेग हूँ। ये सुनकर जंकुक कहते इम्प्रेग, यू मीन्स तुम वो कहना चाहते हो जो मैं कुछ बॉयज़ को गायनोलॉजिस्ट के पास जाते हुए देखा था, वो लोग इम्प्रेग होता है और वो लोग प्रेग्नेंट हो सकता है लाइक दिस टाइप। तो सोल हाँ में अपना सिर हिला देता है और कहता है हाँ मैं इम्प्रेग हूँ। जंकुक कहता है तो तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम हुआ है, तुम्हें क्या कोई गायनोलॉजिस्ट के पास जाना है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुआ है। मेरे साथ ही एक गायनोलॉजिस्ट वर्क करता है, उसके साथ हम लोग बातें कर सकते हैं। इससे तो जंकुक की फेस पर सॉफ्टली पंच करता है और कहती हूँ डमी मैं अब साइको नहीं हूँ, तुम्हारी मेडिसिन और मैं सब कुछ ठीक ठाक से लेता हूँ और मैं अब ठीक हूँ। इससे जंकुक कहते तो फिर क्या हुआ, मैं तो तुम्हें साइको के बारे में बातें भी नहीं कर रहा था। तो हम कहता है यू डम मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर जंकुक जैसे एकदम से शॉक हो जाता है और कहते क्या। तो हम कहते तुम जो सुना हो वही है। इससे तंग शाय फील करते हुए जंकुक की चेस्ट में अपनी फेस को रफ करने लगता है। इससे जंकुक जो थोड़ा सा शॉक में चला गया था पर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था और तुरंत तो तंग की फेस को पकड़ते हुए उसकी पूरी फेस पर किस करता है और उसके लिप्स पर किस करते हुए कहते कि सच में माय डियर लव। लव वर्ड सुनकर तंग अपने टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है और वो हाँ में अपने सिर लाता है और बहुत ज़्यादा शाय हो जाता है। इससे जंकुक जो स्माइल करता है और तंग को हग करते हुए कहता है मैं सच में बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तंग कहते तुम सच में हैप्पी हो ना। जंकुक कहता ऑफ कोर्स मैं हैप्पी हूँ, मैं कैसे हैप्पी ना रहकर रह सकता हूँ। फिर जंकुक हक को ब्रेक करता है और कहता है मुझे मेरी बेबी को फील करना है और वो तंग के शर्ट को उठाते हुए उसकी टमी पर अपने सिर रखता है और अपनी याद से बेबी के मूवमेंट को सुनने की ट्राई करता है। पर तंग कहते वो सिर्फ अभी एक बीन है, उसकी सिर्फ हार्ट बीट है। जंकुक कहते फिर भी मुझे रिलीफ फील हो रहा है, मैं आज रात ऐसे ही सोने वाला हूँ। और जंकुक तंग की टमी पर ही अपने सिर रखकर सो जाता है। तंग जंकुक के बालों में अपने हाथ फिराने लगता है और वो खुद भी सो जाता है। उसके 1 ईयर बाद जंकुक को तंग जो उसके जॉब को सुरा दिया था, क्योंकि तंग को ये पसंद नहीं था। तंग को पता है कि साइको कितनी ज़्यादा बैड्स होता है, जबकि वो खुद था वो नहीं चाहता है जंकुक कोई भी प्रॉब्लम्स में आए। और जंकुक जो समझ पा रहा था तंग के डर को और वो
खुद भी नहीं चाहता है कि अब उसकी लाइफ कोई भी रिस्क में रहे, क्योंकि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा बिग साइकोस को सिर्फ ठीक करने के लिए वर्क करता है, और वो लोग बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, लाइक टाउन की तरह, उससे भी ज़्यादा डेंजरस। और इस वजह से जंगकुक भी मना कर देता है, और वो लोग अब सिर्फ टाउन के साथ वर्क कर रहा था। टाउन जबकि कंपनी में नहीं जाना चाहता है, इस वजह से जंगकुक टाउन के और उसके ग्रैंडफादर के सब कुछ संभाल रहा था। जंगकुक घर में रहकर अपनी बेबीज को संभालता है, जो दोनों ट्विंस था। और जंगकुक जब घर में वापस आता है, वो आने के बाद जंगकुक को कहता, अरे ओके। जंगकुक टांग को कहते, तुम ठीक हो ना? आई एम श्योर कि वो दोनों तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग करता है। फिर टांग कहते, नो मॉम है ना, मॉम मुझे हेल्प करता है और सब कुछ ठीक है। और उसके साथ डैड भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम देता है, तो फिर मुझे हेल्प मिल जाता है। पर मैं श्योर हूँ तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो। जंगकुक टांग को हग कर लेता है और उसकी नेक पर अपने सिर रखकर ही सो जाता है। इसे देखकर टांग शॉक हो जाता है। फिर वो जंगकुक को बहुत ही मुश्किल से रूम की तरफ ले जाने लगता है। जंगकुक थोड़ा सूझ जाता है और टांग के साथ रूम में चला जाता है। फिर जंगकुक को टांग बेड पर लेटाने के बाद उसकी सोली सोली क्लॉथ को चेंज करा देता है। फिर टांग जंगकुक के लिए डिनर बनाकर लेकर आता है और जंगकुक को बैठा कर उसे सिर्फ माउथ ओपन करने के लिए कहता है। जंगकुक राजी नहीं था, पर वो अपना आइस को ओपन करके चुपचाप खाने लगता है। फिर उसकी खाना हो जाने के बाद टांग जंगकुक को फिर से बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर दुबेट कुड़ाते हुए वो फिर चला जाता है। करता हूँ जो खुद भी जंगकुक के साथ बेड पर आ जाता है और उसकी साइड में जो बेबी की बेड था उसकी तरफ देखता है, जो दोनों बेबी पूरी तरह से आराम से सो रहा था। इसे देखकर टांग स्माइल करता है और वो जंगकुक के बालों में अपने हाथ को फिराते हुए खुद भी सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक पहले उठ जाता है। वो बेबीज के रोने की साउंड सुनता है। जंगकुक इसे देखकर तुरंत आकर उन दोनों को सोले सोले करके क्लीन करा देता है और क्लोथ को चेंज करने के बाद जंगकुक जल्दबाजी में जाकर मिल्क को रेडी करता है और उन दोनों को पिला देता है। फिर वो दोनों जो पीने के बाद फिर से टायर्ड होकर सो जाता है। इसे देखकर जंगकुक हंसने लगता है और कहते हैं दोनों ही स्लीपी बेबी हैं, एकदम स्लीपी क्वीन की तरह। और फिर जंगकुक टांग के साथ आ जाता है जो बेबी पीसफुली सो रहा था। जंगकुक टांग को अपने पास खींच लेता है और उसकी बैक को रब करने लगता है। टांग इससे जंगकुक की चेस्ट में अपनी सिर को रब करते हुए कहता है, तुम इतना ज़्यादा मॉर्निंग में क्यों उठ गए हो? तुम्हें और थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। जंगकुक कहते हैं, इट्स ओके, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ बेबी बॉय, तुम थोड़ा सा रेस्ट करो। टांग जो जंगकुक की चिक पर ऐसे ही किस कर देता है। इससे जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, लव यू माय बेबी बॉय। टांग कहता है, मैं बेबी बॉय नहीं हूँ, मैं तुमसे एल्डर हूँ। इससे जंगकुक कहता है, ओके माय ह्योंग। टांग कहते हैं, मैं तुम्हारा ह्योंग नहीं हूँ, तुम मुझे डार्लिंग बुला सकते हो, तेई तेई बुला सकते हो, वाइफी हस्बैंड बुला सकते हो। जंगकुक कहता है, ओके माय बेबीज मॉम ना ओके। टांग सोले हाँ में अपने सिर हिलाता है और कहता है, लव यू टू माय हबी। जंगकुक जो स्माइल करते हुए टांग को हग करके वो टांग को कंफर्टेबल फील करने लगता है और कुछ देर बाद टांग फिर सो जाता है। जंगकुक सिर्फ टांग की ब्यूटीफुल फेस की तरफ पे देख रहा था और अपने मन में कहता है, एक टाइम पर ये मेरा पेशेंट था और अब मेरा हस्बैंड बन गया है और इसके साथ मेरा फैमिली भी है और कितना ज़्यादा स्वीट भी बन गया है। मैं सरप्राइज हूँ कि कैसे एक पर्सन के साथ मैं रह सकता हूँ जिसके साथ में कभी भी मेरा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था। और इसके साथ जंगकुक जो स्माइल करता है और जंगकुक स्माइल करते हुए बहुत ही प्यार से अपनी दोनों ट्विंस बेबीज की तरफ और टांग की तरफ देखने लगता है। और यहाँ पर एंड हो जाता है।